हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग ये देख रहे हैं ये एलटी ग्रेड एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है 2025 का, जिसके लिए आवेदन किए जा चुके हैं। उसमें ये आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में भूगोल का ये सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ये विषय के लिए अप्लाई किया है, तो वो लोग सिलेबस देख लें और इसी के साथ अपने परीक्षा की तैयारी करें। ओके, तो देखिए ये इसमें जो एक पार्ट में पहले भूगोल का पार्ट है सामाजिक विज्ञान में। तो भूगोल में देखिए क्या क्या पढ़ना है। भूगोल में है इसके अर्थ एवं विषय क्षेत्र पढ़ना है। दूसरा भौतिक भूगोल में ये देख लीजिए आप लोग क्या क्या पढ़ना है। सौर मंडल परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, काट, लाप्लास जीन्स एवं जीन्स का सिद्धांत, पृथ्वी का परिभ्रमण, चक्रमण एवं झुकाव और उनका प्रभाव। ओके, इसी तरीके से ये पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद देखिए क्या है स्थल मंडल में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल, सीमा एवं नीफे, चट्टानों के प्रकार, उनकी विशेषताएं, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी और उनका विश्व वितरण, भूकंप उत्पत्ति। ओके, देखिए पर्वत निर्माण, कोबर का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक से ये सभी पढ़ने हैं। उसके बाद चौथा टॉपिक है वायुमंडल में ये सारा डिटेल्स में पढ़ना है। वायुमंडल का संगठन, संरचना, सूर्य ताप, उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए इसको पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद है जल मंडल, पांचवा है। फिर छठवां जैव मंडल है। ओके, ये सब डिटेल्स पढ़ लीजिए। इसमें अर्थ एवं संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जैव मंडल। ओके, फिर ये मानव भूगोल। फिर आठवां देखिए मानव अधिवास, ये सभी का डिटेल इसमें स्टडी करना है। ओके, फिर है आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल। ओके, अब देखिए ये हो गया इतना पढ़ने के बाद। फिर देखिए ब में जो अ में तो भूगोल हो गया था सामाजिक विज्ञान में, फिर ब में इतिहास का पार्ट आ गया। तो इतिहास से संबंधित जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। ए में नगर नियोजन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, प्रस्तर मूर्तियों, मृणमयी मूर्तियाँ एवं मुहरें। और फिर सी धर्म, ये सब पढ़ना है। इसके बाद है पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। चौथा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। इसके बाद ये देखिए पांचवा मौर्य काल में क्या पढ़ना है। मौर्यों की उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ, उसका शासन, अशोक के अभिलेख, अशोक का धम्म एवं धम्म प्रचार, उसके कल्याणकारी कार्य, अशोक का मूल्यांकन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। फिर छठवां में क्या है गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, हूण आक्रमण तथा उसका प्रभाव, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण। नेक्स्ट सातवां देखिए चोल काल पढ़ना है। चोल काल में क्या पढ़ना है। राजराज प्रथम की उपलब्धियां, राजेंद्र चोल की प्रथम उपलब्धियां, स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली, चोलकालीन कला एवं संस्कृति। अगला देखिए विदेशी आक्रमण में क्या क्या पढ़ना है। आठवां में इसमें अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव, बी गजनबी का आक्रमण एवं उसका प्रभाव। नेक्स्ट मोहम्मद गौरी का आक्रमण तथा उसका प्रभाव। फिर नौवां दिल्ली सल्तनत, राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, सैयद एवं लोदी वंश। उसके बाद है मुगल वंश। दसवां देखिए इसमें राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन, ये सभी पढ़ना है। फिर 11वां में देखिए बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय एवं पतन, शिवाजी। फिर मध्यकालीन संस्कृति में धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन,
कला एवं स्थापत्य साहित्य। फिर 13 है मध्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। 15वां है आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापार। उसके बाद है 1857 के ईस्वी के विद्रोह के कारण स्वरूप परिणाम। नेक्स्ट क्या है 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 19वां क्या है राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। 20वां देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोखले तथा सुभाष चंद्र बोस का योगदान। फिर 21वां है स्वतंत्रता की प्राप्ति, क्रिप्स मिशन के से माउंटबेटन योजना तक। 22वां स्वतंत्रता के बाद का भारत 1950 ईस्वी तक। तो इतिहास के ये हो गए। उसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखिए क्या क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति पढ़ना है, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग विश्लेषण। उसके बाद उत्पादन एवं जनसंख्या के सिद्धांत, बाजार की प्रकृति एवं विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण, वितरण के सिद्धांत, मुद्रा बैंकिंग तथा मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नीति, सार्वजनिक वित्त एवं राजकोषीय नीति। हेडिंग में पढ़ ले रही हूँ, इसके बाद डिटेल्स आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, इसमें डिटेल्स सारा। ओके। आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ। अगला देखिए, अब यहाँ पर लास्ट पार्ट है नागरिक शास्त्र। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे क्या क्या आप लोगों ने देखा, 4 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो ये लास्ट वाला है नागरिक शास्त्र। इसमें नागरिक शास्त्र में क्या है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, राजनीतिक विचारक पढ़ना है, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, मनु कौटिल्य और गांधी। उसके बाद इस राजनीतिक सिद्धांत में क्या है, नागरिक शास्त्र प्रकृति एवं क्षेत्र परिभाषा में राज्य परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति, दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी। ठीक है। उसके बाद है भारतीय शासन और राजनीति। इसमें क्या क्या पढ़ना है, गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार। ठीक है। इसके बाद भारतीय प्रशासन पढ़ना है, नौकरशाही की भूमिका, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, लोकपाल एवं लोकायुक्त। और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का भी और इस आपके भूगोल के सिलेबस में भी, ये विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत का पाकिस्तान, नेपाल व श्रीलंका के साथ संबंध है। इतना चीज़ आप लोगों को इसमें एग्ज़ाम की तैयारी में ये सिलेबस में तैयार करना है, सिलेबस में है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है। तो जिसको कि आप लोग पूर्णतया मान रहे हैं 100%, इससे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसको आप लोग देख लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप कनेक्टिंग। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।